हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन से क्वेश्चन हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका डी3+बी हो या आपका यूपी टीजीटी पीजीटी हो या झारखंड टू एनीबडी आपका होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, विटामिन से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की हम। जो विटामिन शब्द है ना, तो विटामिन शब्द लैटिन भाषा के वीटा से आया है। किससे आया है आपको ध्यान रखना है। विटामिन शब्द आपका लैटिन भाषा के बीटा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवन यानी कि लाइफ। जो विटामिन भोजन में कार्बनिक घटन हो जाए घटक हो जाएंगे आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट के लिए यानी कि विकास के लिए और गुड हेल्थ यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। यानी कि जो विटामिन होता है, विटामिन हमारी बॉडी के लिए कम मात्रा में आवश्यक होता है। और अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा के लिए जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है आपके कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। और यहीं अगर हम विटामिन को देखें तो विटामिन की कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं हम विटामिन की विशेषताएं देखते हैं। जो विटामिन होता है उन्हें शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। यानी कि विटामिन को हम खुद से बॉडी में जनरेट नहीं कर सकते हैं, संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना, वो मानव ऊतक यानी कि ह्यूमन टिश्यू में संग्रहित नहीं होते हैं। संग्रहित का मतलब हो जाएगा आपका स्टोर नहीं किए जा सकते। इनकी जो अधिकता होती है ना, यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। ठीक है। यानी कि जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है, इसको हम पानी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये यूरिन के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से, ये पसीने के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते। क्यों? क्योंकि पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यानी कि जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, उसको वसा ऊतक यानी कि फैट टिश्यू और किस में स्टोर कर सकते हैं हम? अपने लीवर में संग्रहित यानी कि स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है उसको हम अपने ह्यूमन टिश्यू में, फैटी टिश्यू में और किस में, अपने लीवर में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है आपको इतना? आगे देखते हैं। आगे जो हमारा विटामिन होता है, तो विटामिन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वसा घुलनशील विटामिन यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आ जाता है हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी तरह जो हमारे पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, इसमें आता है हमारा विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है। क्लियर है आपको ये? इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके विटामिन का एक डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। जो आपका फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, इसके अंतर्गत आ जाता है, यानी कि इसके अंदर आपका विटामिन ए शामिल हो जाता है, विटामिन डी शामिल हो जाता है, विटामिन ई शामिल हो जाता है और विटामिन के शामिल हो जाता है। इसी तरह अगर हम वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर देखें, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत विटामिन सी आता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन के कई प्रकार हो जाते हैं, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई टाइप हो जाते हैं। किसके? विटामिन बी के। इसमें आ जाता है विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 एंड बायोटीन, पैंथोथॉनिक एसिड एंड विटामिन बी6, फॉलेट जिसको हम विटामिन बी9 भी कहते हैं और विटामिन बी12। तो विटामिन बी1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसी तरह हम विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से या नाइसिन के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा बायोटीन आ जाता है, इसके बाद पेंटाथॉनिक एसिड आ जाता है। ठीक है। फिर विटामिन बी6, फॉलेट और विटामिन बी12 को हम साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो ये क्लियर है आपको पिक्चर? आगे देखते हैं हम। आगे जो हमारा विटामिन ए होता है ना,
विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। किस नाम से जानते हैं? विटामिन ए को हम रेटिनॉल और कैरोटीन के नाम से जानते हैं। या कैरोटीन नाम से नेल्स में, बालों में मौजूद रहते हैं। इसी तरह हम विटामिन ए के फंक्शन देख लेते हैं। तो विटामिन ए के जो कार्य होते हैं, ये मंद प्रकाश यानी कि डिम लाइट में भी मनुष्य को देखने में मदद करते हैं। किसमें? मंद प्रकाश यानी कि डिम लाइट में भी देखने में मदद करते हैं। ठीक है। इसी तरह त्वचा यानी कि स्किन और नोज, मुंह, गले, आँख, कान, आपके फेफड़े हो जाएंगे लंग्स, और अन्य अंगों के स्तर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, जरूरी होते हैं। किसके लिए? स्वस्थ स्किन के लिए, नोज के लिए, आपके हेल्दी स्किन के लिए, माउथ के लिए, आईज के लिए, लंग्स के लिए और अन्य बॉडी ऑर्गन्स के लिए। ये आपकी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। कौन आवश्यक होते हैं? विटामिन ए आवश्यक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, विटामिन ए क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी कि इसका काम क्या है? इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह क्या है? रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का। इसी तरह इसमें आ जाता है आपका एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। इसमें आ जाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है ये। ठीक है, मनुष्य के रोगों से बचाता है। आगे हम इसके देख लेते हैं स्रोत यानी कि सोर्सेस, कि विटामिन ए हमको किन किन चीजों से मिल सकता है। तो ये मिलता है हमको जिगर यानी कि लीवर से, अंडा यानी कि एग, मछली के जिगर का तेल यानी कि आपका ये हो जाएगा फिश लीवर ऑयल, दूध और उसके उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, और बथुआ आ जाएगा इसके अंदर, आदि। ठीक है। इसी तरह जो आपका विटामिन ए होता है, ये आपका येलो और ऑरेंज कलर के फल में, सब्जियों में क्या आ जाएगा? जैसे आपका कद्दू हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, आम, इन फ्रूट्स में और सब्जियों में आपको देखने के लिए विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन ए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ जाते हैं अपने विटामिन डी के पास। ठीक है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। किस विटामिन के नाम से जानते हैं? तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसी तरह धूप विटामिन, यानी कि इसी को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तो धूप विटामिन तो कम आता है, आपके सनशाइन विटामिन ज्यादा पूछा जाता है आपको। जो विटामिन डी होता है, ये दो रूपों में पाया जाता है। ये दो रूप कौन कौन से हैं इनके? पहला रूप तो है आपका कॉलिक कैल्सीफेरॉल, जिसको हम D3 बोलते हैं, और सेकंड है आपका D2, जिसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। तो ये दो रूपों में पाया जाता है। एक आपका है कोलिक कैल्सीफेरॉल यानी कि D3, और कैल्सीफेरॉल यानी कि D2। आगे बढ़ते हैं हम। आगे है इसके फंक्शन, यानी कि किसके फंक्शन? विटामिन डी के फंक्शन, यानी कि विटामिन डी के कार्य क्या क्या है। तो जो विटामिन डी के कार्य है, वह मजबूत स्वस्थ दांतों और हड्डियों के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि ये किसके लिए आवश्यक होते हैं? हेल्दी टीथ और हेल्दी बोन के लिए हमारी बॉडी में आवश्यक होते हैं, और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के उचित अवशोषण और उपयोग भी मदद करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या करते हैं कि ये बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्बेशन एंड यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। इसी तरह रक्तचाप विनिमय करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का कार्य ये करते हैं। किसका? ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आगे देखते हैं हम। आगे है इसके सोर्सेस, यानी कि विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जो विटामिन डी होता है ना, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश के लिए त्वचा का एक्सपोजर होता है, यानी कि जब शरीर सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है तो त्वचा में एक पदार्थ विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है और रक्त प्रवाह में धनांतरित हो जाता है। यानी कि हम इसको समझ सकते हैं कि विटामिन डी सबकी बॉडी में होता है। ह्यूमन की बॉडी में विटामिन डी पहले से मौजूद होता है, पर जब हम सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है सूर्य की प्रकाश से हमको विटामिन डी मिलता है। यानी कि ये है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में मौजूद रहता है, पर ये एक्टिव फॉर्म में कब आता है? जब हम सूर्य की किरणों के, यानी कि जब हम सूर्य की रोशनी के कांटेक्ट में आते हैं
तो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। आगे देख लेते हैं ये मिलते कहाँ कहाँ है। अंडे में मिलता है आपको यानी कि एग में, जिगर यानी कि लीवर में मिलता है, मछली के जिगर के तेल में मिलता है यानी आपको फिश लीवर ऑयल में मिल जाता है, मिल्क में मिल जाता है, बटर में मिल जाता है आपको, और जो आपके फोर्टिफाइड ऑयल होते हैं ना उसमें मिल जाता है, घी में मिल जाता है। तो विटामिन डी के अच्छे सोर्स होते हैं। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा विटामिन ए। अच्छा, ये जो आपने इसके सोर्स पढ़े ये सब आपको सेम सेम सा लग रहा हो, पर आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुछ चीज़ों में अनेक विटामिन भी देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो विटामिन ई होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। ये क्वेश्चन आपका बिहार एस्टेट में पूछा हुआ था। किसमें पूछा हुआ था, मैं लिख देती हूँ इधर। बिहार एस्टेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके 2024 वाले पेपर में कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई को हम टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। इसको एंटी एजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। जो टोकोफेरॉल आपका वर्ड है ये टोको शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है आपका, यानी कि जिसका मीनिंग होता है बच्चे का जन्म, और फोरस का अर्थ होता है आपका सहन करना, ठीक है। यानी कि आपका टोको का अर्थ हो गया बच्चे का जन्म और फेरस का अर्थ होता है सहन करना, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे इसके फंक्शन आ जाते हैं विटामिन ई के। तो विटामिन ई क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ पदार्थ के विनाश को रोकता है, ठीक है। ये क्या कार्य करता है, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जब ऑक्सीजन सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करता है, कुछ सब्सटेंस को मतलब विनाश से रोकता है, यानी कि खराब होने से रोक देगा। इसी तरह दूसरा कार्य इसका तंत्रिका संबंधी कार्य, यानी कि इसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो विटामिन ई होता है ये रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है आपका। और जो ये होता है ना विटामिन ई, प्रोथ्रोम्बन नामक एक प्रकार के प्रोटीन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोथ्रोम्बन से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इसे रक्त स्रावी रोधी विटामिन कहते हैं, यानी कि इसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रक्त स्रावी रोधी विटामिन या एंटी हेमोरेजिक विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे हम इसके सोर्स देख लेते हैं। ये आपको सभी प्रकार के अनाजों में देखने को मिलता है, यानी कि सीरियल में मिल जाता है, पल्सेस में मिल जाता है, और आपके वेजिटेबल ऑयल यानी कि वनस्पति तेल में आपको विटामिन ए मिल जाता है। विटामिन ई किस में होता है, जितने प्रकार के आपके तेल होते हैं ना ऑयल, उसमें विटामिन ई आपको जरूर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन के पास। अगला विटामिन है हमारा विटामिन के। जो हमारा विटामिन के होता है इसको हम फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। यह स्वाभाविक रूप से आंतों में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। तो विटामिन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, किससे होता है, ये नेचुरली फॉर्म में प्रोड्यूस होता है आपके किससे, आंतों के बैक्टीरिया से, यानी कि इंस्टेटाइन के बैक्टीरिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे इसके हम सोर्सेस देख लेते हैं। तो जो विटामिन के सोर्स होंगे वो हो जाते हैं ये हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये हमारा रिपीट हो गया है, ठीक है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो जाती हैं, अंडे का जिगर हो जाता है यानी कि आपका एग और लीवर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे आ जाते हैं आपके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़ लिए। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत क्या था हमारा, फैट सॉल्युबल में हमने विटामिन ए को पढ़ा, विटामिन डी को पढ़ा, विटामिन ई को पढ़ा और विटामिन के को पढ़ा। इस स्लाइड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वही चीजें, वही थ्योरी ऐड की गई हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपके लिए रेडी की गई हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब फालतू का एक्स्ट्रा दिया हो, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। तो इसमें पहला आ जाता है हमारा
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला आ जाता है हमारा विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम थायमीन के नाम से जानते हैं। जो थायमीन होता है हमारा, ये हमारा रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है। और सभी जीवित जीव थायमीन का उपयोग करते हैं, लेकिन यह केवल बैक्टीरिया, कवक और पौधों में संश्लेषित होता है। ठीक है, आगे देखें तो जो एंटी वेरी फैक्टर होते हैं ना, और एंटी न्यूरेटिक फैक्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो विटामिन बी1 को हम किस किस नाम से जानते हैं? इसको एंटी वेरी फैक्टर के नाम से जानते हैं, और एंटी न्यूरेटिक फैक्टर के नाम से विटामिन बी1 को जानते हैं। आगे देखते हैं। आगे हम विटामिन बी1 के सोर्सेस देख लेते हैं। तो इसके सोर्स है हमारा सूरजमुखी के बीज, क्या है, सनफ्लावर सीड आ जाएगा, काले सेम आ जाएंगे आपके, ब्लैक बीन्स हो जाएंगे, मटर आ जाएगी यानी कि पीस, इसी तरह आपका मसूर आ जाएगा यानी कि लेंटिल, तिल के बीज आ जाएंगे यानी कि सीसम सीड बोला जाएगा इसको। आगे हम इसके फंक्शन देख लेते हैं, कार्य इसके क्या क्या हैं। तो जो थायमीन के कार्य यानी कि विटामिन बी1 का कार्य होता है, ये क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्या काम करता है? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देता है। और स्वस्थ तंत्रिका तंत्र करता है, यानी कि इसकी वजह से हेल्दी नर्वस सिस्टम होता है। और स्वस्थ श्लेष्मा झिल्ली होती है, यानी कि हेल्दी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। भोजन का पाचन अच्छी तरीके से होता है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड हमारा अच्छा रहता है। मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है, यानी कि मसल्स को स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है ये। इसी में आगे देखें तो आ जाता है हमारा हृदय की उचित कार्यप्रणाली, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है ना, तो हार्ट हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। ठीक है, अगर विटामिन बी1 हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रहता है तो। इसके बाद आता है हमारा विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। जो विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी2 को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, यानी कि सौंदर्य विटामिन। जो आपका ब्यूटी विटामिन होता है ना, तो ब्यूटी विटामिन एक तो विटामिन बी2 हो जाता है, आपका विटामिन बी2 हो जाता है, और आपका विटामिन ई भी क्या कहलाता है? विटामिन ई भी आपका ब्यूटी विटामिन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी2 और विटामिन ई दोनों आपके ब्यूटी विटामिन के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लो या मेकअप वाला प्रोडक्ट लो, तो उसमें लिखा होता है, आपका जो प्रोडक्ट होता है उसमें दिया होता है कि इसमें विटामिन बी2 है, इसमें विटामिन ई है। यानी कि आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका यूज आप किस लिए? बालों के लिए करते हो, अपने फेस के लिए करते हो, मेकअप पे करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है आपका विटामिन बी2 और विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन है। ठीक है, और यह जो होता है ये आपका येलो कलर यानी कि पीले और हरे रंग का फ्लोरोसेंट यौगिक होता है, यानी कि आपका येलो और ग्रीन कलर का एक फ्लोरोसेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम इसके सोर्स देख लेते हैं। तो जो इसके सोर्स होंगे आपके विटामिन बी2 के, वो आपका दही हो जाएगा यानी कि कर्ड, सोयाबीन हो जाएगा आपका, इसी तरह आपका दूध यानी कि मिल्क, मशरूम आ जाएगा, पालक यानी कि स्पिनिच, बकरी का दूध यानी कि गॉट मिल्क आ जाएगा, आपका बादाम आ जाएगा यानी कि आलमंड्स। ठीक है, आज की क्लास आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली लग रही होगी, पर अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा इस क्लास को देख लीजिएगा, तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आगे हम देख लेते हैं इसके फंक्शन। तो ये फंक्शन है आपके विटामिन बी2 के। इस विटामिन बी2 के यानी कि राइबोफ्लेविन से सामान्य वृद्धि होती है, यानी कि आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का चयापचय अच्छे से हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छे प्रकार से हो जाता है। ये पाचन में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है किसमें? डाइजेशन में। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र होते हैं इससे भी, यानी कि हेल्दी नर्वस सिस्टम होता है। सामान्य ऊतक होते हैं, यानी कि श्वसन त्वचा अच्छी होती है। नॉर्मल टिश्यू एंड रेस्पिरेशन अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। आगे देखें हम तो यह नाखून आंखों के लिए अच्छा होता है, यानी कि किसके लिए अच्छा होता है? गुड फॉर स्किन, नेल्स एंड आईज, हम ये कह सकते हैं। शरीर को कैंसर से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किसके अगेंस्ट? कैंसर के अगेंस्ट।
प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा विटामिन बी3 यानी कि नियासिन। तो जो नियासिन होते हैं इसको हम निकोटोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि विटामिन बी3 को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन बी3 को हम निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस विटामिन होता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। यानी कि ये क्या कार्य करता है, यानी कि ये आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसके सोर्स देख लेते हैं। तो जो इसके सोर्स हैं उसमें आ जाता है आपका ब्रोकली आ जाता है, टमाटर यानी कि टमाटो, खजूर यानी कि डेट, मशरूम आ जाता है, कद्दू के बीज आते हैं जिसको आप पंपकिन सीड के नाम से जानते हैं, शकरकंद आ जाती है यानी कि स्वीट पोटैटो, गाजर आ जाती है यानी कि कैरेट, बादाम आ जाते हैं यानी कि आलमंड्स, पालक आ जाते हैं यानी कि स्पिनच आपकी। ठीक है, तो मैंने आज की क्लास को हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं हम, आगे आ जाता है हमारा इसका फंक्शन। फंक्शन में आ जाता है आपका डीएनए संश्लेषण, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, डीएनए सिंथेसाइज। ठीक है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का क्या करता है, उत्पादन करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है किसका, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये उत्पादन करता है। माइग्रेन के सिर दर्द को भी कम करता है ये। ठीक है, गठिया के लक्षणों में सुधार करता है। गठिया हो जाता है जो आपका गठिया यानी कि अर्थराइटिस रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो बॉडी में आपके जॉइंट्स होते हैं ना उसमें दर्द होते हैं, जैसे आपके घुटने हो गए, कोहनी हो गई या जो भी आपके हाथ की कलाई हो गई, तो इनमें दर्द होता है बॉडी में। ठीक है, आगे स्वस्थ त्वचा, तंत्रिका और पाचन तंत्र का कार्य करता है, यानी कि हेल्दी स्किन रहती है, हेल्दी नर्वस सिस्टम रहता है और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हम, इसमें आगे आ जाता है हमारा विटामिन बी5। विटामिन बी5 को हम जानते हैं पेंटाथोनिक एसिड के नाम से। इससे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। विटामिन बी5 को किस नाम से जानते हैं, पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और विटामिन बी5 को रोजर जे विलियम, किसने, रोजर विलियम ने सन 1919 यानी कि 1919 में इसकी खोज की थी। और ग्रीक शब्द में पेटोस का अर्थ होता है एवरीवेयर, यानी कि हर जगह। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, आपको हर विटामिन में ये देखने को लिए मिल रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। ये टॉपिक आपको सेम लग रहा हो क्योंकि रियलिटी में कुछ सेम है भी, क्योंकि सारे विटामिन के बारे में, तो इसलिए बहुत सी चीजें इसमें मैच होती है। ठीक है, तो ये वाकई में बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है आपके लिए। फिर इसके सोर्सेज देख लेते हैं हम के विटामिन बी5 के सोर्स हैं। ये आपके चिकन में मिल जाता है, किसमें, चिकन में होता है ये, जिगर यानी कि लीवर में होता है, सूरजमुखी के सीड में होता है, बीज में होता है यानी कि सनफ्लावर सीड आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये जो इसमें दिया हुआ है ना सामान, तो सालमन होता है, क्या होता है, सालमन होता है, उसमें देखने को मिल जाएगा। कर्ड यानी कि दही में मिलता है, योगर्ट में मिल जाता है आपके। मशरूम हो जाता है आपका, मक्का हो जाएगा यानी कि कॉर्न, फूल गोभी हो जाएगी यानी कि कॉलीफ्लावर और आपकी ब्रोकली आ जाएगी। इसमें ये देखने को मिलता है, पाया जाता है, इसके मुख्य स्रोत होते हैं। फंक्शन देख लेते हैं इसके। तो इसके फंक्शन में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का चयापचय करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म करता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। इसी तरह सेल चयापचय करता है, यानी कि सेल का मेटाबॉलिज्म करता है। जख्म को भरता है, यानी कि अगर चोट लग जाती है ना तो ये जख्म को भरने का कार्य करता है। इसी तरह विरोधी और तनाव के लिए अच्छा होता है, यानी कि एंटी स्ट्रेस फैक्टर के नाम से हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम इसको, एंटी स्ट्रेस फैक्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि स्ट्रेस को कम करता है।
इसी में आ जाता है आपका कारक रहित एलर्जी, अनिद्रा, दमा और संक्रमण से आपको बचाता है। यानी कि ये हो जाएगा रिलीफ, एलर्जी, अस्थमा, इन्फेक्शन से आपको बचाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आ जाता है हमारा विटामिन B6। तो विटामिन B6 को हम कहते हैं पायरोडॉक्सिन। किस नाम से जानते हैं हम इसको? पायरोडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और यह एक क्रिस्टली सब्सटेंस होता है, यानी क्रिस्टली पदार्थ होता है। विटामिन B6 के हम स्रोत देखते हैं तो इसके स्रोत आ जाता है आपका मिल्क यानी कि दूध, फिश यानी कि मछली, सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, बीन्स आपके बीन्स ही हो जाते हैं, अंडे यानी कि एग, मूंगफली यानी कि आपके पीनट्स आ जाएंगे, सूरजमुखी के बीज यानी कि आपके सनफ्लावर सीड आ जाएंगे। इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। इसका फंक्शन क्या है? ये सामान्य तंत्रिका कार्य बनाए रखने में हेल्प करता है, यानी कि इसकी वजह से हेल्दी क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हेल्दी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जितना अधिक आप प्रोटीन आप खाएंगे उतना अधिक आपको विटामिन B6 आपको चाहिए। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जितना अधिक आप प्रोटीन आप खाएंगे उतना अधिक आपको विटामिन B6 लेना, यानी कि प्रोटीन और विटामिन B6 को लेने का बैलेंस आपको सेम रखना है। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखता है, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। ठीक है, इसके फंक्शन होते हैं। आगे आ जाता है हमारा विटामिन B7। विटामिन B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। जो इसको हम विटामिन H या कोएंजाइम R के नाम से भी जानते हैं। तो इससे भी मैंने किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा हुआ था कि उसमें विटामिन H दिया हुआ था, तो इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं और इसको विटामिन H या कोएंजाइम R के नाम से जानते हैं। जो इसके सोर्स यानी कि स्रोत होते हैं वो आपके अंडे हो जाते हैं, यानी कि एग, खमीर हो जाता है आपका, ठीक है, फूल गोभी हो जाएगी आपकी, रसभरी हो जाएगी, केला हो जाएगा आपका, अखरोट हो जाएगा और आपका बादाम हो जाएगा। खमीर हो जाता है आपका ईस्ट, और इसी तरह आपका रसभरी जो हो जाएगा ना, तो उसको जो आपकी बेरीज नहीं होती हैं, जो बेरीज आती हैं ब्लूबेरी, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो इसका क्या कार्य है? यह भोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है, जिसका उपयोग क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या करता है, फूड को ग्लूकोज में चेंज करता है। सामान्य त्वचा बनाए रखता है, यानी कि इसकी वजह से हेल्दी स्किन रहती है। तंत्रिका तंत्र समान रहता है, यानी कि नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा रहता है। सामान्य बाल यानी कि हेल्दी हेयर रहते हैं हमारे। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है पीला क्रिस्टलीय पदार्थ। क्या होता है? ये एक पीला क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, यानी कि येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। इसको हम फ्लोसिन या फोलेट के नाम से भी जानते हैं। इसके जो सोर्स होते हैं वो हो जाते हैं आपके दाल यानी कि पल्सेस, ठीक है, छोले हो जाएगा आपका, पालक हो जाएगा, काली बीन्स हो जाएगा, सफेद बीन्स आ जाएगा, लाल बीन्स आ जाएगा, पत्ता गोभी आ जाएगा और सलजम आ जाएगी इसके सोर्स में। ठीक है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है आरबीसी का निर्माण करना। अगर हमारी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो हमें एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कार्य होता है आरबीसी का निर्माण करना। जब बॉडी में B9 की कमी होगी तो आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से हो नहीं पाएगा, इसलिए हमें एनीमिया नामक रोग हो जाता है। और कौन सा एनीमिया होता है? तो इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है फॉलिक एसिड की कमी से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है, जो आरबीसी होती है ना ब्लड में, तो आरबीसी का जो साइज होता है ना वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। ठीक है, यही होता है आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होना। और यह शरीर की सभी कोशिकाओं के विकास और विभाजन के लिए आवश्यक होती है, यानी कि सेल के डेवलपमेंट के लिए और उसके
किसके लिए, और उसको हेल्दी रखने के लिए ये जरूरी होती है। इसी तरह हम इसमें देखें आगे तो ये त्वचा और बालों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, यानी कि हेल्दी स्किन और हेल्दी हेयर के लिए अच्छी होती है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन B9 आपका होता है। आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारा B12। विटामिन B12 को हम कोबालामाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? कोबालामाइन के नाम से जानते हैं, साइनो कोबालामाइन हम इसको कह देते हैं। विटामिन बी, और इसके हम सोर्स देख लेते हैं। इसका जो सोर्स है वो मांस हो जाएगा हमारा, यानी कि एनिमल। शंख हो जाएगा हमारा, यानी कि मीट प्रोडक्ट जो होते हैं। दूध हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, अंडे, और जो ऑक्टोपस होता है ना, केकड़ा, ऑक्टोपस, इसमें भी विटामिन B12 आपका रहता है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि विटामिन B12 होता है जो, इसके सोर्स में आपको वेजिटेरियन सोर्स एक भी नहीं दिख रहे हैं। सारे आपको कैसे दिख रहे हैं? सारे आपको एनिमल सोर्स दिखते हैं। तो इसका मतलब ये है जो विटामिन B12 है वो वेजिटेरियन सोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, ये आपको एनिमल सोर्स में ही देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। जो विटामिन B12 है वो केवल आपको एनिमल के सोर्स, एनिमल में देखने के लिए मिलता है, यानी कि एनिमल सोर्सेस में उपलब्ध होता है, वेजिटेरियन सोर्सेस में उपलब्ध नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम इसके फंक्शन। इसके फंक्शन में आ जाता है, यह लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यह एकाग्रता, स्मृति में सुधार करता है, यानी कि इम्प्रूव करता है, किसमें? कॉन्सेंट्रेट करने में और मेमोरी में, ठीक है। यह वसा, यानी कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। यह विकास को बढ़ाता है और एपेटाइट को बढ़ाता है, ठीक है। क्या करता है? ये इंक्रीज करता है एपेटाइट को और प्रमोट करता है ग्रोथ को, ठीक है। तो जो आपका विटामिन B12 है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, ठीक है। और विटामिन B12 की अगर बॉडी में कमी होती है तो इससे हमको साइनोकोबालामाइन इसको कहते हैं। और विटामिन B12 की कमी से आपको पर्नीशियस अमीनिया देखने को मिलता है। कौन सा? पर्नीशियस अमीनिया, एनीमिया। क्या? पर्नीशियस एनीमिया आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो आपका RBC होता है ना, RBC अपने नॉर्मल साइज में जो होती है वो टूट के विखंडित हो जाती है उसमें, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, RBC अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो रही थी। पर्नीशियस एनीमिया में RBC अपने नॉर्मल साइज से भी कम साइज की हो रही थी। क्लियर है दोनों के आपके कॉन्सेप्ट? जो आपका विटामिन B9 की कमी से हो रहा था आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B12 की कमी से होता है आपको पर्नीशियस एनीमिया। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स आपका यहीं कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है आपका विटामिन C। तो जो विटामिन C होता है, विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये अधिकांश जानवरों द्वारा तो संश्लेषित हो जाता है, पर ह्यूमन के द्वारा संश्लेषित नहीं होता है, यानी कि मनुष्य को द्वारा संश्लेषित आपका नहीं होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके जो सोर्स होते हैं ये सभी खट्टे फल में और ताजी सब्जियों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खट्टे फल जैसे आपके क्या हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, इमली हो गई, तो इनमें देखने को लिए मिल जाता है आपको, ठीक है। संतरा हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे इसके फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शन में आ जाएगा, ये क्या करता है, कोलेजन का संश्लेषण करता है, यानी कि क्या करता है, ये कोलेजन का संश्लेषण यानी कि सिंथेसाइज करता है, किसको? कोलेजन को। आगे अधिवृक्क और थायराइड ग्रंथि का उचित कार्य करता है, यानी कि इसकी प्रेजेंस में जो आपका एड्रेनल एंड थायराइड ग्लैंड होती है ना, प्रॉपरिंग फंक्शन में, यानी कि अच्छी तरीके से वह कार्य करता है। और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, ठीक है, प्रतिरक्षा कार्य करता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करता है और जख्म को भरता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं मतलब कोई चोट लग गई, जख्म हो गया, तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन C की कमी होगी, तो आप लोग देखा होगा जिन लोगों की बॉडी में विटामिन B C की कमी होती है तो उनकी बॉडी में जो अगर चोट लगी है, कहीं जख्म हो गया, तो जल्दी से भरता नहीं हो उसको, मतलब छोटी सी चोट को 2 से 3 महीने तक लग जाते हैं, ठीक है।
और जिनकी बॉडी में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में रहता है उनके जो जख्म होते हैं वो जल्दी भर जाते हैं। आगे इसी में आपका स्वस्थ त्वचा और स्वस्थ दांत यानी कि हेल्दी स्किन और हेल्दी टीथ होते हैं इसकी वजह से। किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी से आपके। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की होगी, हेल्दी स्किन आपको देखने के लिए मिला होगा, हेल्दी टीथ, हेल्दी हेयर, तो ये आपको देखने को जो मिल रहा है ये विटामिन की वजह से मिलता है। तो आप चाहे जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज कर लो, चाहे जितनी महंगी महंगी क्रीम लगा लो, चाहे जितने महंगे महंगे शैम्पू का यूज कर लो, पर अगर आप जब अपना खान पान अच्छा नहीं रखोगे, अपनी डाइट ठीक नहीं रखोगे, तब तक आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? विटामिन अच्छी मात्रा में लेने हैं, सारे पोषक तत्व आपको यानी कि सारे आपको पोषक तत्व संतुलित आहार यानी कि किसमें सही मात्रा में लेने चाहिए जितनी बॉडी के लिए आवश्यक है आरडीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी सॉल्व कर दिया जाएगा। आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो